Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to your today's lesson. Dear students, I hope by now you have finished the bridging at the start of this lesson. Very good. Let's just quickly move forward and look at today's student learning outcome. My dear students, in today's lesson, आप describe कर सकेंगे location, total area and marine biodiversity of major oceans of the world. लेकिन आज हम सिर्फ दो oceans को discuss करेंगे क्योंकि there are 5 oceans. लेकिन हम आज सिर्फ दो oceans को discuss करेंगे. Rest will be discussed in the next lesson. So my dear students, the view from the orbit. अगर हम सन को अर्थ को देखें फ्रॉम द स्पेस, सो इट लुक्स लाइक अ ऑसम ब्लू मार्बल. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि तकरीबन 70% से भी ज़्यादा या 70% से भी ज़्यादा इस पे पानी मौजूद है, एंड दैट आर ओशंस एंड सीज. तो दो ओशन जो आज हमने डिस्कस करने हैं, दीज आर पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन. आप ओशन और सी के दरमियान डिफरेंसेस लास्ट लेसन में भी पढ़ चुके हैं. दे आर इन टोटल 5 ओशंस, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक. बट आज हम सिर्फ पैसिफिक और अटलांटिक को डिस्कस करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एरिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया का 1/3 एरिया जो है इट इज ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशन. ये इतना बड़ा है. ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जो है उसके दरमियान में मौजूद है. अभी हम वो लोकेशन भी देखते हैं. और अगर आप इसका टोटल एरिया देखें तो इट इज 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स. दैट इज इक्वल टू 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ इसके एशिया है. दिस इज एशिया. Then towards the west, then towards the west again there is Australia, and towards the east there are 2 continents which are North America and South America. Towards the north there is Arctic Ocean, and towards the south there is Southern Ocean. So this is in between. This location is the Pacific Ocean, right? So ये Pacific Ocean की location है. अगर हम इसकी बात करें तो पैसिफिक ओशन कंटेन्स द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अबेस होता है, अबेस इज द डीपनेस ऑफ एनीथिंग. तो जो इसके अंदर प्लेन्स भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी मौजूद हैं. और जो डीपेस्ट ट्रेंच इसके अंदर मौजूद है उसको हम मरियाना ट्रेंच कहते हैं. और ये मरियाना ट्रेंच के अंदर भी एक और डीपेस्ट पॉइंट है विच इज कॉल्ड द चैलेंजर डीप. मरियाना ट्रेंच है, इसी के अंदर एक डीपेस्ट पार्ट है जिसको हम चैलेंजर डीप कहते हैं. एंड इट इज समवॉट 36,070 फीट अबव द सी लेवल. और अगर मैं आपको ये बताऊं तो इसके अंदर 2 माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरी आ सकते हैं. ये इतना बड़ा है. और इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. पैसिफिक ओशन इज इनक्रेडिबली डाइवर्स. ये इतना बड़ा है तो इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स मुख्तलिफ तरह के पाए जाते हैं. जैसे कि इसमें हम्प बैक व्हेल पाई जाती है. दिस इज अ हम्प बैक व्हेल. इट इज अ जाइगेंटिक पैसिफिक ओशन जायंट दैट इज लिविंग इनसाइड इट. इसके अलावा इसके अंदर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं. दिस इज अ क्लाउन फिश राइट इनसाइड अ कोरल रीफ. ये कोरल रीफ बहुत सारी मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स का जो है दे आर होम टू इट. इसके अलावा इसमें लेदर बैक सी टर्टल्स भी मौजूद हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग द मेरिडियन, अगर हम प्राइम मेरिडियन को क्रॉस करें और हम वेस्ट की साइड पे जाएं तो वी आर गोइंग टू सी अटलांटिक ओशन. ये अटलांटिक ओशन की क्या लोकेशन है? इसकी लोकेशन इट इज राइट इन बिटवीन यूरोप ऑन वन साइड, अफ्रीका on the east. Europe and Africa are towards the east. Then on the west there is North and South America. Towards the north there is Arctic, and towards the south there is Southern Ocean. So this is how, this is the location of Atlantic Ocean. This is the second biggest ocean. बहुत ज़्यादा life इसके अंदर पाई जाती है, just like the Pacific Ocean. The Atlantic Ocean is rich in marine environment. It hosts complex ecosystem. बहुत सारे जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो चीज़ें मौजूद हैं. और बहुत ये जो ओशंस हैं ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है. ये पानी भी फराहम करते हैं, ये बहुत सारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ये कार्बन सिंक्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, दे कीप द क्लाइमेट क्लाइमेट फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं. So my dear students, I hope the 2 oceans are clear to you. Now you will complete the formative check at the end of the lesson. Then you will move forward towards the formative check that is given in the workbooks. Then you will move forward towards the Thrive. That will be your homework. So my dear students, I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.